हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सीपीसीटी में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको मिलेंगे पूरे 150 क्वेश्चंस का कलेक्शन। और दोस्तों अगर आपने पूरा वीडियो प्रॉपर तरीके से देख लिया तो आपको लगभग 40, 45, 50 क्वेश्चंस आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो दोस्तों आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, प्रॉपर देखिएगा, आपको यहाँ मिलेंगे सवाल और उनके जवाब। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ रजनीश मिश्रा और शुरू करते हैं सवाल। तो चलिए दोस्तों, लास्ट तक बने रहेगा। इसमें आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट और फंडामेंटल से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहेगा जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। और दोस्तों ध्यान रखना है, आपके पास यहाँ पर हर सवाल के 4 ऑप्शंस हो गए। तो मैं टाइम की बचत के लिए, टाइम ज़्यादा ना वेस्ट हो आप लोगों का, इसके लिए मैं केवल सही आंसर आपको बताऊंगा और आप उसको प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला है कि विंडोज़ का सॉफ्टवेयर ने बनाया था। ये पूछ रहा है विंडोज़ का सॉफ्टवेयर किसने बनाया था। तो दोस्तों विंडोज़ का सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, विंडोज़ का सॉफ्टवेयर किसने बनाया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को कहा जाता है। तो स्प्रेडशीट पे प्रत्येक बॉक्स को दोस्तों सेल कहा जाता है। ध्यान रखना है, आपको क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी है। तो दोस्तों रैम जो है, रैम को प्राइमरी मेमोरी यानी प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीयक संग्रहण डिवाइस के नाम से पहचान करें। यानी यहाँ पूछ रहा है द्वितीयक संग्रहण यानी सेकेंडरी मेमोरी कौन से। दोस्तों यहाँ सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक प्लॉटर क्या है। यानी प्लॉटर पूछ रहा है क्या है दोस्तों। प्लॉटर एक प्रिंटर के रूप में एक डिवाइस होता है, जैसा प्रिंटर होता है ऐसा एक आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। यानी अपन इसको बोल सकते हैं कि डिजाइन और ग्राफिक्स उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फोटो, साउंड और वीडियो से बने आउटपुट को क्या कहा जाता है। दोस्तों फोटो, साउंड और वीडियो से बने आउटपुट को मल्टीमीडिया कहा जाता है। दोस्तों आपको ध्यान रखने 4 ऑप्शन यहाँ पर, सही ऑप्शन है मल्टीमीडिया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक विंडोज प्रोग्राम होता है जो ऑपरेशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए गैर जरूरी चीज़ों को हटाता है और फाइलों के साथ बिना इस्तेमाल की गई डिस्क स्पेस को पुनः व्यवस्थित करता है। दोस्तों उसको बोलते हैं डिस्क डेफ्रेगमेंटर बोला जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सही ऑप्शन क्या है? डिस्क डेफ्रेगमेंटर। नेक्स्ट देखते हैं, फाइल क्या होती है। दोस्तों फाइल क्या होती है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है फाइल क्या होती है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एक फाइल जानकारी के एक संग्रह है जिसे एक नाम दिया जाता है और एक सेकेंडरी मेमोरी जाकर स्टोर होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है दोस्तों? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, सर्कल के एक हिस्से को दिया जाने वाला नाम क्या है जिस पर स्टोरेज मीडिया में डेटा लिखा जाता है। दोस्तों उसको सेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेक्टर बोला जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों यहाँ पर कई डिवाइसेस के बारे में दिया गया, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ माइक्रोफिल्म के लिए कंप्यूटर आउटपुट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता और विभिन्न सॉफ्टवेयर के सभी निर्देश द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं? CPU के द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट, MS एक्सेल में कौन से फंक्शन दिए गए मानदंडों को पूरा करने वाला श्रेणी के सभी सेल को अंकगणितीय माध्य देता है। इन द सेंस एवरेज की बात कर रहा है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है इसके लिए किसकी बात कर रहे हैं? एवरेज ये फंक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी कहलाती है, यानी डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी तो उसको दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? सब डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, तो किस नाम से? सब डायरेक्टरी के। नेक्स्ट, जानकारी साझा करने के लिए एक दूसरे से जुड़े 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर क्या बनाते हैं दोस्तों? तो क्या बनाते हैं दोस्तों? ध्यान रखिएगा, नेटवर्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नेटवर्क बनाते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प आपको दोनों तरफ प्रिंट करने की अनुमति देता है। दोस्तों यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको ध्यान रखना है। यहाँ डुप्लेक्सर ऑप्शन जो दिया गया है ये इसका सही आंसर होगा। कौन सा विकल्प आपको दोनों तरफ प्रिंट करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंकजेट प्रिंटर का लाभ नहीं है। ये पूछ रहा है कि इसमें से इंकजेट का कौन सा लाभ नहीं इनमें से। तो दोस्तों ध्यान रखिए, खराब गुणवत्ता की छवि इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, संपीड़न इन द सेंस कंप्रेशन विधि से फाइल को पुनः प्राप्त करने को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको बोलता है डीकम्प्रेशन, यानी असंपीड़न कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर पर सूचना बदलने के लिए एक प्रकार की तकनीकी होती है जिससे वह अपठनीय बना रहता है। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको बोलते हैं कूट लेखन, यानी इंक्रिप्शन बोला जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी यानी रैखिक टोपोलॉजी
के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बस टोपोलॉजी। बाकी के आप देख लीजिए, पूरे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट फाइल को सहेजने के लिए कौन से फाइल फॉर्मेट का यूज किया जाता है। दोस्तों प्रोजेक्ट फाइल का एक्सटेंशन ने पूछा था दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर है .prj, प्रोजेक्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट दोस्तों, एक प्रोग्राम है जिसे किसी अन्य प्रोग्राम को स्थापित करते समय उपयोगकर्ता की अनुमति अथवा उसकी जानकारी के बिना ही स्थापित कर दिया जाता है दोस्तों, वो क्या होता है, एडवेयर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यूजर्स को कंप्यूटर पर काम करते समय बॉम्ब एरर का सामना करना पड़ता है। इसका सही आंसर दोस्तों एप्पल मैकिंटोश। ध्यान रखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है, एप्पल मैकिंटोश। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रक्रमण एकक यानी सीपीयू की पिनें रिसेट की जाती हैं और रजिस्टरों को विशेष मान के लिए सेट किया जाता है, किस प्रक्रिया के लिए यह स्थिति है। तो यहाँ पर ये इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये है बूट प्रोसेस के लिए। ओके, नेक्स्ट है, लेजर जेट की स्पीड किससे मापी जाती है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, लेजर जेट की स्पीड पृष्ठ प्रति मिनट यानी पेज प्रति मिनट मापी जाती है। नेक्स्ट, पहला डॉट मैट्रिक प्रिंटर किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों। डॉट मैट्रिक प्रिंटर सबसे पहले DEC द्वारा बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा, DEC द्वारा बनाया गया था। www प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, कौन करता है, HTTP। ओके, www प्रोटोकॉल किसका इस्तेमाल करता है, HTTP का। ईमेल का मतलब होता है, ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड रंग का होता है दोस्तों। यहाँ पर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं CPCT में, आपको ध्यान रखना है कि किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड कलर आपके द्वारा चुने गए किसी भी रंग का हो सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एक जिसे एक विशिष्ट रूप बनाने के लिए डिजाइन किया गया है में कस्टमर स्वरूपण और फॉन्ट शैली के साथ योजनाओं, स्लाइड और शीर्षक में टाइटल मास्टर मिले होते हैं दोस्तों, तो वो कहलाता है टेम्पलेट। ध्यान रखिएगा, क्या कहलाता है, टेम्पलेट। नेक्स्ट, MS वर्ड 2013 में बटन दस्तावेज के साथ काम करने से संबंधित होते हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड, फॉन्ट और पैराग्राफ फॉन्ट या रिबन के टैब में दिखाई दे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शन आपको होम टैब में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे, होम टैब में। नेक्स्ट, सेल में डेटा कॉपी करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है दोस्तों। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ऐसे सवाल जब भी आपको मिलेंगे इनको पूरा पढ़ना है। ये बोल रहा है सेल में डेटा कॉपी करने के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है, यानी आपसे पूछ रहा है कॉपी करने के लिए कौन सा विकल्प गलत है। आप प्रॉपर पढ़िएगा, आप उसी वर्कशीट में या किसी भिन्न वर्कशीट में कहीं भी कॉपी कर सकते हैं। प्रतिलिपि यानी कॉपी ऑपरेशन में दो कमांड का उपयोग कॉपी पेस्ट शामिल है। कॉपी और पेस्ट ऑपरेशन को या तो एडिट मेनू का उपयोग करके या स्टैंडर्ड टूल बार पर दिए गए बटन का उपयोग किया जा सकता है। डेटा को एक वर्कशीट से दूसरे में कॉपी नहीं है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ बोल रहा है कॉपी के समय कौन सा विकल्प गलत है, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही ऑप्शन दिया गया है कि डेटा को एक वर्कशीट से दूसरे में कॉपी नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट दोस्तों ध्यान रखिएगा आप, अगला है आपका पेस्ट स्पेशल विकल्प को खोजने के लिए आप पावर पॉइंट के टैब पर क्लिपबोर्ड समूह यूज करते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपको ये मिलेगा होम टैब में। ध्यान रखिएगा, इसका सही विकल्प है होम। MS एक्सेल में सेव कमांड चुनने के लिए कुंजी संयोजन क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखिए, एक्सेल में सेव कमांड चुनने के लिए कुंजी संयोजन Shift+F12 है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला है XY चार्ट को के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। इसका सही विकल्प है स्कैटर चार्ट। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसका सही विकल्प क्या है, स्कैटर चार्ट। नेक्स्ट सवाल है, गूगल की सेवा एक अत्यधिक रियलिस्टिक वर्चुअल ग्लोब बनाने के लिए सैटेलाइट इमेजरी, मानचित्र, 3D क्षेत्र और 3D भवनों को जोड़ती है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गूगल अर्थ। इसका सही विकल्प क्या है, गूगल अर्थ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं, यहाँ पर आपको सर्च करना है कि इसमें से कौन सा इंटरनेट से मेल नहीं कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर प्रिंटर जो है इंटरनेट से मेल नहीं कर रहा है, सही ऑप्शन क्या है, प्रिंटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आपको ये पूछ रहा है कि इसमें से स्टोरेज माध्यम कौन सा नहीं, डेटा को हम कहाँ स्टोर नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसका सही विकल्प होगा कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड क्या होता है, आपका आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का
क्या अर्थ है। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपको कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ होता है कंप्यूटर प्रोग्राम से। ध्यान रखिएगा, किससे होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम से। नेक्स्ट, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? दोस्तों एक बाइट में टोटल 8 बिट होते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या है? 8 बिट। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर होता है सुपर कंप्यूटर। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? दोस्तों उसको वॉर बूटिंग कहा जाता है। क्या बोला जाता है? वॉर बूटिंग। अगर हम सिस्टम को चालू हालत में फिर से स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, उसको वॉर बूटिंग कहा जाता है। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? दोस्तों यहाँ पर दिया गया सिस्टम यूनिट, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना सिस्टम यूनिट का भाग क्या है? CPU। ध्यान रखिए दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं? आप पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा हार्डवेयर है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपको बताना है कंट्रोल यूनिट, ये जो दिया गया है इसमें से क्या है? आपका कंट्रोल यूनिट, ये क्या है? आपका हार्डवेयर है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ 4 ऑप्शन दिए। यहाँ पर आपका पावर पॉइंट दिया जो कि ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है। नेक्स्ट, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, उसको क्या बोला जाता है? इंटरनेट से सर्वर पर सूचना प्राप्त करने को डाउनलोडिंग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या बोला जाता है? डाउनलोडिंग। नेक्स्ट, कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? ध्यान रखिए दोस्तों, कंप्यूटर भेजे जाने वाले डेटा को इनपुट कहते हैं। क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को इनपुट करना डेटा को। नेक्स्ट, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम आउटपुट कहलाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? ध्यान रखिए दोस्तों, कंप्यूटर द्वारा निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? समझने का काम नहीं किया जा सकता, बाकी पूरा काम किया जा सकता है। नेक्स्ट, सूचना तैयार करने के लिए डेटा का प्रयोग क्या कहलाता है? दोस्तों डेटा का प्रयोग प्रोसेसिंग कहलाता है। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से आउटपुट क्या है? इसमें आपको ऐसे सवाल को पढ़ने की जरूरत है। आउटपुट के बारे में पूछा दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना, जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या बनता है? दोस्तों जब हम कंप्यूटर में कोई सूचना इनपुट करते हैं तो क्या बनता है? डेटा बनता है। ओके। नेक्स्ट, नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण कौन सा? इनमें से आपको 4 ऑप्शन दिया। दोस्तों आप आराम से पूरे ऑप्शन पढ़िएगा, मैं केवल सही ऑप्शन समय की बचत के लिए बता रहा हूँ आपको। तो नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण कौन सा है? कर्मचारी का नाम। यहाँ पर कोई न्यूमेरिक यानी कोई नंबर नहीं होता है, इसलिए कर्मचारी का नाम क्या है जो है तो नॉन न्यूमेरिक डेटा है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम गणना करने वाला यंत्र क्या है? तो दोस्तों प्रथम गणना करने वाला यंत्र अबेकस है, जिसको विश्व का पहला कंप्यूटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों आप सबको पता है कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। एडसेक का आविष्कार किसने किया था? एडसेक का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों एडसेक का आविष्कार जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन ने किया था? जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि देश का सबसे पहला कंप्यूटर में साक्षर जो है वो कौन सा जिला? ध्यान रखना है आपको, ये मलप्पुरम जो कि केरल में स्थित है, ये डिस्ट्रिक्ट जो है देश में सबसे पहले कंप्यूटर के क्षेत्र में पहला साक्षर जिला घोषित किया गया। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिर वही सवाल है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं करता है? तो दोस्तों कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता? अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकता है तथा आउटपुट उत्पन्न करता है और परिणाम को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करता है, तो इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बोलते हैं। ओके, कंप्यूटर की डेफिनेशन दी गई है। ध्यान रखना दोस्तों, सवाल को प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ना है। तो नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया, तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता, उपयुक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी, क्योंकि कंप्यूटर की ये सभी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन दिया, डेटा संग्रहण, डेटा को व्यवस्थित करना, डेटा को उपयोगी बनाना। दोस्तों यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, चिन्हात्मक डेटा में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि सिंबॉलिक डेटा में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? चिन्हों का, मार्क्स का। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। ओके। नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किस देश में है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है। दोस्तों ध्यान रखिए, पूछ रहा है ECS का क्या अर्थ होता है बैंकिंग सिस्टम में। तो दोस्तों ECS का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है किसको? डेटा को। ध्यान रखिए दोस्तों। नेक्स्ट, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग का उदाहरण है। ध्यान रखिए दोस्तों, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग का उदाहरण क्या है? सिंप्लेक्स है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हाइपरलिंक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हाइपरलिंक कहते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ है, यानी इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ होता है? दोस्तों ध्यान रखें, इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ है इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। यानी बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको थोड़ा सवाल पढ़ने की जरूरत है। निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? ध्यान रखें दोस्तों, निम्नलिखित कनेक्टिविटी का उदाहरण इंटरनेट है। क्या है? इंटरनेट है। नेक्स्ट, ईमेल भेजते समय की गई लाइन संदेश की विशेष विषय वस्तु के बारे में बता देती है, उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसके साथ जोड़ा जा सकता है? जिसे किसके साथ जोड़ा जा सकता है? इंटरनेट के साथ जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, डॉट 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 का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। यानी आप पूछ रहा है वेब पेज को लिखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? कौन? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वेब पेज लिखने के लिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको, इसका सही आंसर है कि आपको ईमेल खोलकर आप उन्हें नहीं जानते हैं ये बताते हुए उसका उत्तर देना चाहिए। नेक्स्ट, अगला सवाल, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? दोस्तों भारत में सर्वप्रथम जो है तो सिक्किम राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी। कौन ने? सिक्किम ने। नेक्स्ट, HTML का पूरा नाम है। दोस्तों HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। नेक्स्ट, इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? ध्यान रखिए दोस्तों, इंटरनेट इनमें से किसके द्वारा चलाया जाता है? इंटरनेट NIC के द्वारा। किसके द्वारा? इंटर NIC के द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट, यह वह डिवाइस है जो 2 या अधिक नेटवर्क को जोड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों? गेटवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गेटवे बोलते हैं। नेक्स्ट है www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। किसका करता है? HTTP का उपयोग करता है। किसका यूज करता है? HTTP का। नेक्स्ट है, एक वेबसाइट समूह है। एक वेबसाइट, क्या ध्यान रखना दोस्तों, एक वेबसाइट वेब पेजेस HTML डॉक्यूमेंट का संग्रह होता है, ग्रुप होता है। ओके। नेक्स्ट, स्पैम निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? दोस्तों स्पैम किसे कहते हैं? अनसॉलिसिटेड ईमेल को स्पैम कहा जाता है। नेक्स्ट, कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई पड़ता है, पहला पेज दिखाई पड़ता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद कौन करता है दोस्तों? आपका ब्राउज़र करता है। ओके, इसका सही आंसर है ब्राउज़र। नेक्स्ट,
ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? ORG का संबंध जो है आपके संगठन से है। किससे है? संगठन से है, ऑर्गेनाइजेशन से है। नेक्स्ट, .com डोमेन का संबंध है। .com डोमेन का संबंध किससे है? व्यापारिक संस्था से। ध्यान रखिए, किससे है? व्यापारिक संस्था से है। नेक्स्ट, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? ध्यान रखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 में हुई थी। नेक्स्ट, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या है दोस्तों? तो यहाँ FTP से मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से। ध्यान रखिए दोस्तों। नेक्स्ट है www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, www ये जो है वेबसाइट से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? वेबसाइट से संबंध रखता है। नेक्स्ट, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है। ये पूछा वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाता है दोस्तों? तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, वेबसाइट के एड्रेस जो है वो क्या कहलाता है? URL कहलाता है। नेक्स्ट, याहू, गूगल एवं MSN है। तो दोस्तों ये क्या है? तीनों इंटरनेट की साइट्स हैं दोस्तों। ध्यान रखिए, क्या है? इंटरनेट की साइट्स हैं। ब्राउज़र क्या करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राउज़र क्या करता है दोस्तों? तो ब्राउज़र क्या करता है? यह वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। ध्यान रखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। नेक्स्ट, MS वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं? यानी हम MS वर्ड को रन कैसे करेंगे? तो ध्यान रखिए दोस्तों, उसके लिए क्या टाइप करना पड़ता है? WinWord, WINWRD, WinWord। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों MS वर्ड में बनाई गई फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? डॉक्यूमेंट फाइल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज सेटअप कमांड की सहायता से किनको बदला जा सकता है? दोस्तों ध्यान रखिए, पेज सेटअप कमांड की सहायता से पेज की मार्जिन, पेपर साइज और पेज का कलर बदला जा सकता है। नेक्स्ट है, कार्य क्षेत्र को मापन के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है? कार्य क्षेत्र को, वर्क एरिया को मापने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ध्यान रखिए, किस बार यूज किया जाता है? रूलर बार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, MS वर्ड 2007 में फाइल को खोलने, सेव करने एवं बंद करने से संबंधित कमांड में होती है। कहाँ होती हैं? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑफिस बटन में होती हैं। कहाँ होती हैं? ऑफिस बटन में होती हैं। नेक्स्ट, किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखिए, यहाँ पूछ रहा है प्रिंट आउट निकालने से पहले हम किस कमांड के द्वारा प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं दोस्तों? तो ये इसके लिए सही विकल्प है प्रिंट प्रीव्यू। नेक्स्ट है, सिलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? दोस्तों किसी भी टेक्स्ट या पैराग्राफ या किसी भी डॉक्यूमेंट को बोल्ड करने के लिए क्या ध्यान रखना है आपको बताना है? सॉरी, Ctrl+B सही विकल्प क्या है इसका? Ctrl+B। नेक्स्ट, सेलेक्ट लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? दोस्तों इसका सही विकल्प है अंडरलाइन करने के लिए Ctrl+U का यूज़ करना है दोस्तों। नेक्स्ट, सेलेक्टेड लाइन का लेफ्ट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए क्या है दोस्तों? Ctrl+L। नाम से ही पता चल रहा है, लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए Ctrl+L। नेक्स्ट, पैराग्राफ या लाइन को सेंटर लाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों किसी भी टेक्स्ट को सेंटर अलाइनमेंट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट है Ctrl+E। ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, MS वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों MS वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन प्रदर्शित होती है उसे स्टेटस बार कहा जाता है। क्या बोला जाता है? स्टेटस बार बोला जाता है। नेक्स्ट, MS वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार को क्या कहा जाता है? दोस्तों तो MS वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार को क्या बोला जाता है?
सबसे ऊपर दिखाई देने वाली को टाइटल बार बोला जाता है, सबसे ऊपर जो पट्टी होती है उसको टाइटल बार बोला जाता है। नेक्स्ट, सेलेक्टेड लाइन का राइट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है दोस्तों, इसका नाम ही है राइट अलाइनमेंट। इन द सेंस आपको किसका यूज करना है, Ctrl+R का। नेक्स्ट है, सेलेक्टेड लाइन को जस्टिफाई अलाइनमेंट करने के लिए कौन सी की है, तो ध्यान रखिए जस्टिफाई करने के लिए Ctrl+J का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, गो टू कमांड की सहायता से डॉक्यूमेंट में डॉट 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 को दिए गए स्थान पर भेजा सकता है। यहाँ पूछ रहा है गो टू कमांड के द्वारा आप किसको किस स्थान पर भेज सकते हैं डॉक्यूमेंट, तो ध्यान रखिए दोस्तों कर्सर को आप कहीं भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट, एक विषय सूची में है जो डॉक्यूमेंट में अपने संबंधित रेफरेंस पेज के साथ उपस्थित होता है। दोस्तों ये क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट, जो कि आपको एक विषय सूची तैयार करके देता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अंतिम कमांड के प्रभाव को नष्ट करने की कौन सी कमांड होती है। इन द सेंस यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो आप सबसे लास्ट में काम करते हो उसको कैंसिल करने के लिए आपको ध्यान रखना दोस्तों अंडू कमांड का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, अंडू कमांड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, किस कमांड की सहायता से पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों किस कमांड के द्वारा, दोस्तों सेलेक्ट ऑल कमांड के द्वारा आप पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अपने टेक्स्ट को इंडेंट देने के लिए आप किस टैब पर पैराग्राफ ग्रुप में डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों तो इसके लिए आपका कौन सा है, होम टैब है। होम टैब में आप जा करके सेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए आपको Ctrl+D का यूज़ करना होगा। किसका यूज़ करना होगा, Ctrl+D का। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्प प्रदान करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गया है, आप पूछ रहा है कि डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किस विकल्प का, यानी यहाँ पर कुछ प्रोग्राम के नाम दिए गए हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना आपको डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए, यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट फाइल की बात कर रहा है तो आपको ध्यान रखना डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम का। नेक्स्ट, Ctrl+पेज डाउन की का यूज़ किस लिए किया जाता है, इसका प्रयोग क्या होता है। ध्यान रखिए दोस्तों इसका यूज होता है मूव द कर्सर 1 पेज डाउन, एक पेज नीचे जाने के लिए हम Ctrl+पेज डाउन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, पेज अप कुंजी का यूज़ क्या करते हैं दोस्तों, पेज अप कुंजी का यूज़ करते हैं हम मूव द कर्सर 1 पेज अप, एक पेज ऊपर जाने के लिए करते हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, MS एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों MS एक्सेल को किस नाम जाना जाता है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। किसी वर्कशीट के प्रथम सेल का सेल एड्रेस क्या होगा। दोस्तों आप पूछ रहा है पहली सीट का पहले सेल का एड्रेस क्या होगा। दोस्तों पहले सीट का पहला सेल का एड्रेस A1 होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ग्राफिकल फाइल नहीं है। दोस्तों ध्यान रखिए यहाँ पर चार्ट फाइल टाइप दे रहा है, तो यहाँ ध्यान रखना आपको .txt जो है ये ग्राफिकल फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिए एक्सेल में वर्कशीट के समूह को वर्कबुक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्कबुक कहा जाता है। नेक्स्ट, MS एक्सेल में फार्मूला हमेशा डॉट 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 से प्रारंभ होता है। दोस्तों ध्यान रखिए MS एक्सेल में फार्मूला हमेशा इक्वल से शुरू होता है, यानी बराबर के साइन से शुरू होता है। नेक्स्ट, एक्सेल में डेटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ मेनू के नाम दे रहा है। दोस्तों ध्यान रखिए एक्सेल में डेटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट करने के लिए डेटा मेनू का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, डेटा मेनू का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, किसी पंक्ति तथा कॉलम के प्रतिच्छेदन से जो बॉक्स बनता है उसको क्या बोला जाता है, जो प्रतिच्छेदन जो होता है उससे बनने वाली चीज़ क्या होती है, उसको सेल बोला जाता है। दोस्तों जो भी किसी भी पंक्ति या कॉलम यानी रो और कॉलम के कटाव से जो बॉक्स बनता है उसको क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। नेक्स्ट, एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर होता है तो क्या होता है दोस्तों, टाइटल बार होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वर्कशीट की एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों वर्कशीट की एक सेल में हम अधिकतम 255 कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पावर पॉइंट 2007 में इनमें से कौन सा मेनू आपको एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजैक्शन जैसी सुविधा प्रदान करता है। ध्यान रखिए दोस्तों इसमें आपको एनिमेशन मेनू मिलता है जिसमें ये सारे विकल्प आपको मिलेंगे। नेक्स्ट,
किसी प्रेजेंटेशन में एनिमेशन स्कीम को स्लाइड में लागू किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, हम इसको ये सभी, इसका सही विकल्प क्या होगा, ये सभी तीनों ऑप्शन इसके सही हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी फाइल, इनमें से कौन सी की आप स्पेलिंग चेक करने के लिए प्रेस करोगे। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इनमें से फंक्शन की पूछ रहा है, कौन से फंक्शन की यूज करते हैं स्पेलिंग ग्रामर के, तो इसका सही विकल्प होगा F7। दोस्तों ध्यान रखिए, F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की होती है। नेक्स्ट, ड्रॉ टेबल विकल्प में हम कॉलम व रो की संख्या देते हैं टेबल बनाने के लिए। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसमें पूछ रहा है कि ड्रॉ टेबल विकल्प पे हम कॉलम और रो की संख्या देते हैं टेबल बनाने के लिए, तो ये क्या सही है। दोस्तों ये आप ध्यान रखिए, पूछ रहा है आपसे, सवाल को आपको सही तरीके से पढ़ना है। ड्रॉ टेबल विकल्प में हम कॉलम व रो की संख्या देते हैं, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। हम रो और कॉलम की संख्या नहीं देते हैं, हम ड्रा करते हैं। नेक्स्ट, MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। दोस्तों यहाँ पर ये बता रहा है MS एक्सेस एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। दोस्तों यहाँ ध्यान रखिए, एक्सेल नहीं बोल रहा है, एक्सेस बोल रहा है, तो ध्यान रखना है आपको। MS एक्सेल ये जो है ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं होता, मतलब ये गलत है। नेक्स्ट, स्लाइड शो एक्सेल में प्रयोग होता है। दोस्तों ये पूछ रहा है स्लाइड शो एक्सेल में प्रयोग होता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल नहीं होता, ये इसका है कि ये जो सवाल दिया गया आपका ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कितनी रो होती हैं। दोनों ध्यान रखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर रो की संख्या बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसमें से होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, अगला है एक्सेल की टाइटल बार में एक्सेल की टाइटल बार में कौन कौन से बटन होते हैं। दोस्तों एक्सेल की टाइटल बार में दोस्तों यहाँ पर ये है A और B, इसका दोनों होगा, क्योंकि मैक्सिमाइज भी होती है और मिनिमाइज भी होती है, दोनों बटनें होती हैं। नेक्स्ट, डेटा का दृष्टिगत रिप्रेजेंटेशन और सूचना को समझने के लिए आसान और आकर्षित तरीके से प्रतिपादित करता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो ये है इसके लिए चार्ट। इसका सही विकल्प होगा क्या, चार्ट। नेक्स्ट, इसका उपयोग करके हम टेक्स्ट में मूव कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, किसका यूज़ करके हम कर सकते हैं, ये पूछ रहा है कि इनमें से इसका उपयोग करके हम टेक्स्ट में मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका होगा A और C दोनों, क्योंकि हम माउस और कीबोर्ड दोनों के जरिए हम मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसी फाइल के विवरण हैं जो उसे पहचानने में मदद करते हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंट की जो प्रॉपर्टी है जो कि हमें फाइल को पहचानने में मदद करती है। मुख्य एडिटिंग व्यू। नेक्स्ट, मुख्य एडिटिंग व्यू है, मुख्य एडिटिंग व्यू कौन सा बेटा, तो इसका है नॉर्मल व्यू। नेक्स्ट, डॉट 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 टैब में बेसिक फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं दोस्तों, तो ये क्या होगा आपका होम टैब, जिसमें बेसिक फॉर्मेटिंग टूल दिए जाते हैं। नेक्स्ट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ध्वनि का समावेश कर सकते हैं। दोस्तों ये पूछ रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ध्वनि का समावेश करते हैं, तो बिल्कुल सही है, हम ध्वनि का समावेश यानी हम म्यूजिक इंस्टॉल कर सकते हैं, म्यूजिक स्टोर कर सकते हैं, या म्यूजिक हम सेट कर सकते हैं, म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइल को खोलने, सेव करने, प्रिंट करने और बंद करने के निर्देश को प्रदर्शित करने वाला ऑफिस बटन है। यहाँ बोल रहा है फाइल को खोलने, सेव करने, प्रिंट करने और बंद करने के निर्देश को प्रदर्शित करने वाला ऑफिस बटन है। बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 में फाइल एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है, तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किस नाम से होती है, .pptx के नाम से स्टोर होती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कमांड पावर पॉइंट में नहीं होती है, कुछ कमांड दी गई और ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी कमांड नहीं होती दोस्तों, तो इसमें सेव एज वेब पेज कमांड नहीं होती है। नेक्स्ट, पेज सेटअप कमांड से किन किन को बदला जा सकता है। ध्यान रखिए दोस्तों, पेज सेटअप, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया गया है, पेपर साइज, पेपर हाइट, ओरिएंटेशन, तो दोस्तों हम इन सभी को बदल सकते हैं, इसलिए इसमें क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट, पावर पॉइंट में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है दोस्तों, तो पावर पॉइंट में बनी हुई फाइल का डिफ़ॉल्ट नाम प्रेजेंटेशन होता है दोस्तों, ध्यान रखिए क्या नाम होता है, प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, स्लाइड में एनिमेशन का उपयोग करने के लिए टैब का उपयोग किया जाता है दोस्तों, स्लाइड में एनिमेशन का उपयोग करने के लिए इसमें से क्या यूज़ किया जाता है, एनिमेशन मेन्यू का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, स्लाइड शो को रन करने के लिए कमांड का उपयोग किया जाता है। स्लाइड
स्लाइड शो को रन करने के लिए दोस्तों स्लाइड शो कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस तरीके का आपको यहाँ पर मैंने बिल्कुल सही सवाल के जवाब बताए हैं, बाकी टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आया, अगर चीज़ें पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें और ज़रूरतमंद लोगों तक इसको पहुँचाएँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।